मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज अपना संबोधन दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जीएसटी में सुधार तक पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ मुख्य बातें कही। भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, स्पेस स्टेशन, आत्मनिर्भर भारत जैसी कई मुख्य बातें कही। पीएम मोदी ने सिंधु नदी जल समझौते और किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने तय किया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारतीय नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, हिंदुस्तान को उसके हक का पानी मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस पर हिंदुस्तान के किसानों का हक है। सिंधु समझौता एक तरफा और अन्यायपूर्ण था। राष्ट्रहित में यह समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि इस बार की दिवाली में भारतीयों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई संदेश दिए हैं। चलिए, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर लेंगे, क्योंकि अब की बार का स्वतंत्रता दिवस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बिना अधूरा है, ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के बिना अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब परमाणु धमकियों को नहीं सहने वाला है। उन्होंने कहा कि अब ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पहलगाम में सीमा पार से आतंकवादियों ने आकर जिस तरह कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मार गिराया, पत्नी के सामने पति को गोलियां, बच्चों के सामने पिता को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ है। इस प्रकार के संहार से पूरा विश्व चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है, उसी आक्रोश का रिस्पॉन्स है। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि इस पर भारतीय किसानों का अधिकार है। खुद का स्पेस स्टेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के स्पेस स्टेशन पर गौर किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्पेस सेक्टर में कमाल कर रहा है और पूरा देश ये सब देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में अभी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में भारत आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हैं। पीएम ने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की ओर भी जा रहे हैं। हम हमारे समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में भी मिशन मोड पर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने लड़ाकू विमानों पर भी जोर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमानों के जेट इंजन मेड इन इंडिया होने चाहिए, इस बात पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और कहा कि लड़ाकू विमानों के इंजन भारत के अंदर बनने चाहिए, यानी कि इंडिजिनस होने चाहिए। पीएम ने कहा कि मैं लाल किले की प्राचीर से युवा वैज्ञानिकों को, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियर्स, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास और स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यानी कि डेवलप इंडिया का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। अगर कोई दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है तो स्वतंत्रता का प्रश्न जो है वो धुंधला पड़ने लगता है। आत्मनिर्भरता केवल आयात निर्यात, रुपए, पाउंड या डॉलर तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ कहीं और ज्यादा बड़ा है, और ज्यादा व्यापक है। आत्मनिर्भरता सीधे हमारी ताकत से जुड़ी हुई है। और पीएम ने यह भी कहा कि इस बार जो हमारी दिवाली है वो दोहरे तरीके से मनेगी। क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिवाली मैं आपके लिए उस दोहरी दिवाली बनने जा रहा हूं। इस दिवाली में मैं बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को देने जा रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने जीएसटी में एक बड़ा सुधार किया है। अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने जा रहे हैं। सामान्य मानवीय जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे मध्यम और लघु उद्योग यानी कि मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पीएम ने 1 लाख करोड़ योजना की बात भी कही, जो कि युवाओं को दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज 15 अगस्त के दिन देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में, प्राइवेट एरियाज में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जो कंपनियां रोजगार के नए अवसर ज्यादा पैदा करेंगी उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के लिए अवसर देगी। डेमोग्राफी मिशन का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कथित घुसपैठियों का जिक्र किया। उन्होंने इसे देश की बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा हो जाता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है, सामाजिक तनाव के बीज बो दिए जाते हैं और कई देश अपना घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। कोई भी देश अपना जो देश है वो घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता जो हम भारत होकर कैसे करें। पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। हमने भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचन देता हूं।